हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्टरी देर। वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग की बात है तब इसका यूज करके भी आप छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। एज फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न्ड, you can't start with some long and lengthy sentences. You have to start with some short and easy sentences. तो जब भी आपको शॉर्ट और इजी सेंटेंसेस बनाने हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत काम आने वाला है। नाम बहुत जाना पहचाना है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी देर। इंट्रोडक्टरी देर, इसको इंट्रोडक्टरी क्यों कहते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसको बस इतना ही समझिए कि देर का यूज हमें सीखना है। तो देर को सेंटेंस में आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले देर का जो फर्स्ट यूज है वो बहुत सिंपल है। देर को हम सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। एज एन एडवर्ब का मतलब किसी प्लेस के बारे में आपको बताना है तो उसके लिए आप देर का यूज करते हो। उसके लिए हम दो वर्ड वैसे यूज करते हैं। अगर कोई नजदीक की प्लेस है तो उसके लिए हम हियर का यूज करते हैं, और अगर दूर की बात है तो हम देर का यूज करते हैं। हियर का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज, मतलब यहां। हियर का मतलब यहां। सपोज मुझे आपको बताना है कि मैं यहां बैठा हूं, आई एम सिटिंग हियर, तो कुछ नजदीक की बात है, वेरी क्लोज, तो उसके लिए हम हियर कहते हैं। सपोज मुझे कहना है कि भाई मेरा कंप्यूटर यहां है, सो माई कंप्यूटर इज लाइंग हियर। सपोज मुझे कहना है कि माई बुक्स आर हियर, तो जो भी चीजें आपके नजदीक है उसके लिए आप हियर का यूज करते हो। और देर का प्रयोग आप फार अवे, इफ समथिंग इज एट ए डिस्टेंस, तो उसके लिए आप देर का प्रयोग करते हो। सपोज इस एग्जाम्पल में आप देख लो, ये जो आदमी है वो कहता है कि आई एम हियर, मैं यहां हूं, बट माई कार इज देयर। आई एम हियर बट माई कार इज देयर। तो मैं यहां हूं, यहां के लिए हम हियर का प्रयोग करते हैं, और वहां वहां थोड़ी दूर, तो उसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है, हम उसको बहुत इजीली यूज करते हैं। लेकिन हमें जो देर का यूज सीखना है वो सेकंड यूज है, जो आगे मैं सिखाने वाला हूं। देखिए, ये देर का सेकंड यूज है, और यहां मैंने लिखा है देर एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट। देर का यूज हम एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में करते हैं, वो सीखने वाली बात है। जब आप एज एन एडवर्ब यूज करते थे तो हियर और देर को आप पीछे लगाते थे, वर्ब के पीछे यूज करते थे। लेकिन जब आप देर को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो देर सेंटेंस में आगे यूज होगा। सेंटेंस आपका देर से स्टार्ट होगा। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेंटेंस आपको देर से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप जिसकी भी बात करते हो इसके हिसाब से आपको इज या आर यूज करना है। अगर आप कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो इज, देयर इज। अगर कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो आर, देयर आर। बाकी जो भी वर्ड्स है वो आपके पीछे लगा सकते हो। सो देयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जिसकी भी आप बात करते हो वो आपका ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर यूज करके आप देर से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन यही होगा कि देर की हमें क्या आवश्यकता है, ताकि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव तो है, दिस दैट दिस दोस, तो फिर देर की आवश्यकता क्या है? तो इंग्लिश में हम देर का प्रयोग किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए करते हैं, किसी भी आदमी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पुलिस वाला है, तो आप हिंदी में क्या कहेंगे? एक पुलिस वाला है। एक पुलिस वाला है तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बताना है तो एक पुलिस वाला के लिए इंग्लिश में आप अ पुलिसमैन कहेंगे,
है उसके लिए आप इंग्लिश में इज कहेंगे। तो सेंटेंस तो आपका ऐसे बनेगा, अ पॉलिशमैन इज। हिंदी में परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में वो इम्परफेक्ट दिखता है। अ पॉलिशमैन इज, अ डॉक्टर इज, अ टीचर इज। तो ऐसे तो सेंटेंस नहीं होता, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम एज ए सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आगे एज ए सब्जेक्ट देयर लगा दो, तो ये सेंटेंस बहुत कंप्लीट हो जाएगा। देयर इज अ पॉलिशमैन, एक पॉलिश वाला है, देयर इज अ पॉलिशमैन। एक डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर। एक टीचर है, देयर इज अ टीचर। एक स्टूडेंट है, देयर इज अ स्टूडेंट। तो ये अभी सेंटेंस परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कोई भी सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिखता है और इसको कंप्लीट करना है, तो एज ए सब्जेक्ट आप देयर लगा दो। तो देयर यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और उसका मतलब कुछ नहीं निकलता। यहाँ देयर का मतलब वहां, ऐसा नहीं होता। जब आप देयर पीछे यूज करते हो तो ठीक है कि देयर का मतलब वहां, लेकिन जब आप देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हो तो देयर का मतलब वहां, फार अवे, वो नहीं होता। सिर्फ देयर क्या करता है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस बताता है, किसी भी चीज की प्रेजेंस बताता है कि वो है, बस खत्म। तो इसलिए देयर आता है। तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, इसलिए हम उसको एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं। एम्प्टी इसलिए कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता, बस ऐसे ही हम उसको यूज करते हैं, इसलिए वो एक एम्प्टी सब्जेक्ट। तो ऐसे देयर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकेंगे। दो और एग्जाम्पल हमारे पास है। देयर इज अ डाइनिंग टेबल। सपोज आपके घर में एक डाइनिंग टेबल है, आप किसी को बताना चाहते हो कि भी मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल है। तो यहाँ कोई एक्शन तो है नहीं, सिर्फ डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की प्रेजेंस आपको बतानी है। तो बस देयर ले लो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। देयर इज अ डाइनिंग टेबल इन माई हाउस, इन माई ड्राइंग रूम, वो अदर वर्ड्स। देयर इज अ डाइनिंग टेबल, ये हमारा मेन सेंटेंस है। फिर आगे अगर डाइनिंग टेबल के बारे में आपको बताना है तो आप कहेंगे इट इज स्मॉल एंड राउंड। इट इज स्मॉल एंड राउंड, वो स्मॉल है और राउंड। तो यहां जो आपने यूज किया इट, वो एक प्रोनाउन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस को डायरेक्टली प्रोनाउन से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, कभी किसी आदमी के बारे में आप बात स्टार्ट करते हो, तो डायरेक्टली आपको ही, सी, इट, दे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोनाउंस है। पहले नाम आपको मेंशन करना है, फिर नाउन के पीछे आपको प्रोनाउन लगाना है। तो अगर डायरेक्टली अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे कि इट इज अ डाइनिंग टेबल, इट से डायरेक्टली स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब आपने प्रोनाउन से स्टार्ट किया। लेकिन इन ग्रामर सही रूल ये है कि किसी भी चीज के बारे में आप बात स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट दैट विद आइदर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोडक्टरी देयर। उस चीज के बारे में, उस आदमी के बारे में पहले या तो दिस या दैट से सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। अगर उससे नहीं करना है तो आप देयर से सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। सपोज मेरा ये कंप्यूटर है, मुझे आपको ये कंप्यूटर के बारे में 2-3 चीजें बतानी है, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि इट इज अ कंप्यूटर। इट से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकता मैं, पहले मुझे दिस यूज करना चाहिए। दिस इज अ कंप्यूटर, इट इज अ न्यू कंप्यूटर, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर मुझे दिस नहीं यूज करना है तो मैं देयर का यूज करूंगा। देयर इज अ कंप्यूटर ऑन द टेबल, देयर इज अ कंप्यूटर ऑन द टेबल एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंप्यूटर। तो सेंटेंस आपका या तो दिस दैट से स्टार्ट होना चाहिए या तो देयर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर सेकंड सेंटेंस में आगे आप प्रोनाउंस का यूज कर सकते हो, ही, सी, इट या तो दे। तो यहाँ एक ही डाइनिंग टेबल है तो इसलिए मैंने देयर के साथ इज का प्रयोग किया है, देयर इज अ डाइनिंग टेबल। लेकिन एवरी टाइम इट इज नॉट सो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर ऑब्जेक्ट। कभी कभी आप जो चीजें बताना चाहते हो एक से ज्यादा है, तो अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए आपको आर का यूज करना चाहिए। देयर आर मैनी बुक्स इन माई कपबोर्ड। बुक्स ज्यादा है तो देयर आर मैनी बुक्स इन माई कपबोर्ड, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिंगुलर के लिए देयर इज एंड प्लूरल के लिए देयर आर।
तो ऐसे देयर इज और देयर आर का यूज करके आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो. सपोज यू थिंक अबाउट योर हाउस ओनली. इन योर हाउस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वो सभी चीजें आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बता सकते हो. सपोज आपको सोफा सेट के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे देयर इज अ सोफा सेट इन माई लिविंग रूम. सपोज आपको डाइनिंग टेबल के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे देयर इज अ डाइनिंग टेबल इन माई डाइनिंग रूम. देयर इज अ डाइनिंग टेबल इन माई लिविंग रूम, या तो डाइनिंग रूम. सपोज आप गैस स्टोव के बारे में बात करते हो, देयर इज अ गैस स्टोव इन द किचन. सपोज कबर्ड की बात करते हो, देयर इज अ कबर्ड इन माई बेडरूम. ये सभी चीजें सिंगुलर है तो देयर इज, प्लूरल है तो देयर आर. एंड इट इज नॉट सो दैट यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर हाउस ओनली. आप अपनी सोसाइटी के बारे में बात कीजिए किसी से. देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन माई सोसाइटी. देयर इज ऑल्सो ए गुड टेम्पल, a small but good temple in my society. There are lot of trees in my area. तो सिंगुलर है तो देयर इज, प्लूरल है तो देयर आर. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हो. इसी स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंपली नोट लगा दो, इज नॉट, आर नॉट, तो नेगेटिव हो जाएगा. आपको कहना है कि कुछ नहीं है. एवरी टाइम इट इज नॉट सो दैट एवरीथिंग इज प्रेजेंट. समटाइम समथिंग इज नॉट देयर, तो उसके लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं. देयर इज नॉट अ ड्राइवर ऑन द बस. ऑफ कोर्स देयर इज अ बस ऑन द रोड, बट द ड्राइवर इज नॉट प्रेजेंट. तो हम क्या कहेंगे कि ड्राइवर नहीं है. देयर इज नॉट अ ड्राइवर ऑन द बस. और हम नेगेटिव के लिए ऐसा नहीं है कि नॉट लगाना है. अगर आप नॉट लगाते हो तो आप इज के साथ लगाते हो, इज नॉट. लेकिन पीछे ये जो नाउन है उसको अगर आप डायरेक्टली नो लगा दो तो फिर आपको नॉट की आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो ड्राइवर, देयर इज नो कंडक्टर, देयर इज नो डॉक्टर, देयर इज नो टीचर इन द स्टाफ रूम. सो देयर इज नो ड्राइवर ऑन द बस. या तो नॉट का यूज कर लो या तो नो का यूज कर लो. ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. You think about your house, you think about your school, you think about your office and find out something that is not present. और उसके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस थोड़े बहुत स्पीक आउट कर लो. There is not so and so, there is not this, there is not that. जो भी नहीं है उसके बारे में थोड़े बहुत सेंटेंस. बेटर तो यही रहेगा कि थोड़े बहुत सेंटेंस पहले आप राइट डाउन कर लो और फिर वही सेंटेंसेस को लाउडली आप स्पीक आउट करो. दो और एग्जाम्पल हैं. There is not any mistake in this paper. Suppose one paper is there, everything is written properly. You have checked the paper, then you just declare that there is not any mistake in this paper. It is perfect. There are no holidays this month. In this month, there are no holidays. Plural है तो फिर are के साथ आप no या not का यूज कर लो. There are no holidays this month. तो ऐसे आप नेगेटिव स्ट्रक्चर्स से नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो. क्वेश्चन. कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन करना है. वी आर जस्ट आस्किंग समबडी कि भाई आपके घर में ये है, आपकी ऑफिस में ये है, आपकी स्कूल में ये है. तो ऐसे अगर क्वेश्चन करना है तो सिंपल है. ये जो वर्ब है इज और आर, इसको हम सेंटेंस में आगे यूज करेंगे. इज देयर या तो आर देयर. अभी आपको मालूम है सिंगुलर है तो इज देयर, प्लूरल है तो आर देयर. एक एग्जांपल देख लो. सपोज हमें कहना है कि इज देयर एनी ट्रैफिक पुलिस एट द सर्कल. सपोज यू आर गोइंग विथ योर स्कूटर, मे बी यू डोंट हैव अ लाइसेंस. तो आप सामने वाले को क्वेश्चन करते हो कि वहां चौक में कोई ट्रैफिक पुलिस है क्या. You want to know the presence of the traffic police. तो आप देर का स्ट्रक्चर यूज करेंगे. Is there any traffic police at the circle? अगर सामने वाला पॉजिटिव रिप्लाई देता है तो yes there is, हाँ वहां पे है. नेगेटिव रिप्लाई है तो no there isn't, वहां पे नहीं है. There isn't any traffic police, you can go. तो ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई. लेकिन डू रिमेंबर जब भी आप क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो तो रिप्लाई में भी आपको देर का ही यूज करना है. क्वेश्चन में भी देर और रिप्लाई में भी देर. राइट. इज देर तो उसका रिप्लाई यस देर इज या नो देर इज नॉट.
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप किसी को अपने हाउस के बारे में, ऑफिस के बारे में, स्कूल के बारे में अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो इज देयर अगर किसी को पूछना है कि भाई आपके घर में स्मार्ट टीवी है क्या, इज देयर अ स्मार्ट टीवी इन योर हाउस, आपके घर में कोई स्विंग है क्या, इज देयर एनी स्विंग इन योर हाउस। प्लूरल के लिए आर का यूज कर लो, आर देयर एनी टॉयज इन योर हाउस, आर देयर एनी फ्लावर प्लांट्स इन योर हाउस। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही आप स्कूल के बारे में, ऑफिस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। एज आई ऑलवेज सेज, यू जस्ट ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश। सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ आप जानते हो, और जो भी नया आपको सीखने को मिलता है इसका यूज करके आप स्पीकिंग कर लो, यू स्टार्ट स्पीकिंग। तो इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो सभी बातें की है। आई होप यू विल जस्ट राइट डाउन अ फ्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस इन योर नोटबुक and then you will try to speak them out loudly, because our goal, our intention speaking का है। So whenever you are getting a time, and I just insist you that you just spare time for English, spare 10 minutes, 20 minutes every day for English, because nothing is impossible. If you are committed, and if you spare a few minutes, then everything is possible. So I hope you will do so. इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।